अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं एक जानी मानी शख्सियत जिसको जो किसी भी तो तारुफ के मोहताज नहीं है, मैंने मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा के साथ। तो मैडम आप ये बताएं, अभी दोनों सूबों में आपकी हुकूमत है, तो इसके हवाले से जो आपके इक़दाम चल रहे हैं वो हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, और अभी इमरान खान के साथ आप कहाँ तक आए और ये दोनों सूबों में जो आपकी हुकूमत चल रही है इस हवाले से भी हमें बताएँ। आप अगला इलेक्शन और सारी सूरत हाल अगला अमल जो आपका है वो भी हमें इसके बारे में आगाह करें। अगला अमल तो बिल्कुल वाज़ेह है। आज भी डेरा गाजी खान की गुरा आवाम इसलिए कटी हुई है कि चंद ताकतवर लोगों को जो कि मुल्क के गद्दार भी हैं, ज़मीर फरोश भी हैं, बैरूनी एजेंटों के इशारों के ऊपर काम भी करते हैं, और उनकी सियासत कौमी मफाद नहीं है, उनकी सियासत ज़ाती मफाद है। और वो चंद करप्ट ख़ानदानों का टोला है जिसके फिंगर टिप्स पे लोगों को नाम आते हैं, चाहे जरदारी माफिया है, चाहे बिलावल माफिया है, चाहे नवाज शरीफ माफिया है, शरीफ माफिया है, या फजल रहमान माफिया है। सारी दुनिया को ये रट चुकी है। आज डेरा गाजी खान के गयूरमा और पूरे पाकिस्तान के गयूरवाम ये कहने आई है कि -1 फार्मूला नामंजूर है। अगर आपने कोशिश भी की गलती से कि इमरान खान को माइनस करोगे तो फिर पूरा पाकिस्तान माइनस करना पड़ेगा। ये इनको गलत फहमी है कि उनको गिरफ्तार करके या झूठे मुकदमे करके उनको पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के ये इमरान खान को सियासत से आउट कर देंगे। ये उनकी भूल है। पूरा पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा, रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। गयूर अवाम का नुमाइंदा गयूर इमरान खान की तरह होगा। कोई कौमी चोर उचक्का गुंडा दहशतगर्द, कोई ज़मीर फरोश हमारा नुमाइंदा नहीं हो सकता है। अच्छा मैडम, आपने ये बात किया है कि जो है ना इमरान खान के हम साथ आखिरी दम तक खड़े हैं, तो जैसे इमरान खान आप लोगों की रेड लाइन है, तो आप क्या पूरा मन एहतजाज पूरे मुल्क में करेंगे या क्या लाए हमारे अगला अगर वो आपके साथ? 26 साल से हम लोगों ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। इमरान खान ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है 26 साल से कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है। ये किस किस्म के बेशरम बेहया लोग हैं कि जिसने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है, उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा उन्होंने लगा दिया। तो हम तो लड़ेंगे। पुरअमन लोग हैं। आज तक हमारे किसी धरने में एक गमला भी नहीं टूटा है। हाँ, जिसको शेलिंग की आदत है, जिसको चादर और चार दीवारी को पामाल करने की आदत है, जिसको सरेआम खवातीन को गोलियां मारने की आदत है मॉडल टाउन में, उनके मुंह को खून लगा हुआ है। लेकिन अब आवाम बाशऊर हो चुकी है। अब आवाम सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए कनेक्टेड है। कोई किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हम रिटेलिएट करेंगे। इमरान खान के साथ ही हमारा मुस्तकबिल है। हमारी रेड लाइन है। बार बार कोशिश की जा रही है हमारी रेड लाइन को अबूर करने की, और मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ। देखिए, इन्होंने तो नोटों के बैग लेके ना दोबारा जद्दा भाग जाना है। इस दफ़ा भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा ने यही कहा है कि हम जो है ना आखिरी दम तक लड़ेंगे और हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान हमारी रेड लाइन है और हम चोर चोचक्कों को नहीं बिल्कुल हाथ लगाने देंगे। अगर इमरान खान को कुछ हुआ हम उस बिल्कुल जो है ना उसके लिए लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे, और हमारा पुरअमन एहतजाज ही रहेगा। तो आए यहाँ पर मौजूद है तहरीक इंसाफ के इंतहाई सरगुन कारकुन, उनसे बात करते हैं तो पूछते हैं और वो किस तरह इमरान खान को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान मेरा लीडर है। इमरान खान की आवाज़ पे हम सब लोग इसी तरह बाहर निकलेंगे जिस तरह कायद आज़म की आवाज़ पर बेगम राना लियाकत अली आई, फातिमा जिन्ना आई, बेगम वक़ारुन्निसा नून आई, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बेगम अमजदी बेगम आई, जिसमें अम्मा बीबी अम्मा का किरदार रहा। ऐसे ही डेरा गाजी खान की ख़वातीन बाहर निकलेंगे। हमने, मेरे वालिदैन ने तहरीक आज़ादी की जंग लड़ी है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं। हम अब भी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ेंगे। ये वो मुल्क नहीं है जो मुल्क मेरे वालिदैन ने हासिल किया था। अब हकीकी आज़ादी की जंग अब होगी। 70-72 सालों से हम पिस रहे हैं, अब नहीं पिसे। हम निकलेंगे। इमरान तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर। इमरान खान का विजन है, तो आप उसको किस तरह लेके चल रहे हैं? देखिए, इमरान खान जो है ना वो एक बेहतरीन तरीके से इस्लाम का मुकदमा लेके चल रहे हैं। बेहतरीन तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा आलमी फोरम में भी, और मुल्क में भी उन्होंने हर शहरी को शऊर दिया। ये सारा सियासी शऊर जो आप देख रहे हैं ये हमारे लीडर इमरान खान का दिया हुआ है। और इमरान खान जो है वो उन्होंने न सिर्फ हमें सियासी शऊर दिया बल्कि उन्होंने हमें अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना सिखाया। वो एक खुददार लीडर है। वो एक जो है ना आलम
इस्लाम में भी उसने पाकिस्तान को खुददारी ले के आगे बढ़े। और इस इमरान खान पे फर्जी जुर्म आयद करने से पहले मैं आला अदलिया से ये गुजारिश करूंगी कि पहले जो सजा याफ्ता मुजरिम हैं जैसे कि मियां नवाज शरीफ हैं, वो इस वक्त फरार हैं, लंदन में फरार हुए हुए हैं, पहले आप उन्हें पाकिस्तान लाएं, पहले आप उन्हें जेलों में डालें। इसके अलावा उनकी बेटी मरियम नवाज है, वो एक सजा याफ्ता मुजरिमा है, आप पहले उसे पाकिस्तान लाएं, उसे जेल में डालें। वो सजा याफ्ता मुजरिमा को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, सरकारी स्टेटस को एंजॉय करती है, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वो पूरे मुल्क में दौरे करती है, वो किस बिहार से करती है, जबकि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है। एक सजा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को जबरदस्ती हमारे सलूक में मुसल्लत कर दिया गया, उसको जबरदस्ती हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जबकि हमारे दिलों की धड़कन 22 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन इमरान खान है, उनको जबरदस्ती अपनी कुर्सी से हटाया गया और हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर को मुसल्लत किया गया। तो मैं आला अदलिया से ये गुजारिश करती हूँ, अपनी मुअज़्ज़ज़ अफवाज से, अपने आर्मी चीफ से ये गुजारिश करती हूँ कि खुदारा मुल्क को अनारकी की तरफ लेके मत जाए, खुदारा मुल्क को ये अंदरूनी खाना जंगी की तरफ लेकर ना जाए। आप एक आला मनसब पे अल्लाह ताला ने आपको बिठाया है, आप समझदारी के फैसले। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसे क्रॉस ना करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। इमरान खान 22 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन है और इस रेड लाइन को क्रॉस ना किया जाए और कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसा अमल ना किया जाए जिससे मुल्क खाना जंगी की तरफ जाए। अच्छा ठीक है, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे जो है तहरीक इंसाफ का इस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में आवाम है और वो यही कह रही हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और हमारा साथ जैसे है जैसे इमरान खान हमारे लिए रेड लाइन है। और तो हमारे पास इस टाइम लोग मौजूद हैं, हम इन लोगों से कुछ बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सर वो एक सच्चा लीडर है और आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। जब चोर सारे इकट्ठे हो गए, 11 जमातें 13 जमातें PDM ये मिल के मुल्क को लूट रही है, उसमें एक वाहिद उम्मीद इमरान खान है जो हमें नज़र आ रहा है। हम इसलिए उसे सपोर्ट करते हैं और आखिरी दम तक सपोर्ट करते रहेंगे। जैसा कि हमने अब लोगों से सुना, तो अभी हम और भी अब यहाँ पे लोग मौजूद हैं तो उनसे पूछते हैं, आप इमरान खान के साथ क्यों साथ दे रहे हैं, क्या वजह है? हमने इसलिए साथ देना शुरू किया था कि अभी जो हम मेरी सन पैदाइश 1996 की, तो जब 1996 से हमने मुल्क को देखना शुरू किया, जब हमने होश संभाला तो मुल्क पीछे से पीछे ज़्यादा जाना शुरू हो गया। तो हमने इमरान खान के नज़रिए को देखा तो इमरान खान की बातें ठीक थी कि ये सारे चोर हैं, ये मुल्क को लूट रहे हैं। तो इमरान खान ने अभी सियासत में एंट्री की हुई थी, अभी हुकूमत में नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि भी जब मैं हुकूमत में आऊँगा ये चोर हैं, इन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं, ये इकट्ठे हो जाएंगे। वैसे ही वैसे हुआ, तो ऐसे मज़ीद देखते जाएँ, आगे भी ऐसे हो रहा है। जो इमरान खान ने कहा था वो बातें सच्ची हुई, तो मैंने वन इमरान खान, तो मैंने सियासत होगी। अच्छा, तो आप इमरान खान को सपोर्ट करने की क्या वजह बताते हैं? साहब जी, इमरान खान जैसा बंदा ना दुनिया में आया है ना आएगा। इंशाअल्लाह इमरान खान ही जीतेगा। 2025-23 हमारा है इंशाअल्लाह इमरान खान। हाँ, तो दोस्तों आपने सुना, तो ये सारी आवाम का यही है कि हमने इमरान खान का साथ देना है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया कि हम किस वजह से इनके साथ हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।